ये मुल्क किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं है। ये मुल्क उन तमाम लोगों का है जो इस मुल्क में रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उन तमाम लोगों का है। देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोई स्टैचू टूटती है और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहीं अगर बाबा साहब की शान में कोई गुस्ताखी होती है तो लाखों लोग वहाँ मुकदमा FIR कराने के लिए पहुँच जाते हैं। तो लोगों में जागरूकता तो आई है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को का जो मूवमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। लेकिन शिक्षा इतनी महंगी होगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो जो बच्चा पढ़ता है उसका महीने का खर्चा 20,000 रुपये का है। अब उसके साल की फीस लाखों में है, कहाँ से कोई भरेगा उसको? तो ये सारी चीज़ें हैं। इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था शिक्षित बनो, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पहला ही सपना शिक्षित बनो वाला वो टूट गया। फूले अम्बेडकर ये आंदोलन उतना आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि तुम ये पुड़िया खा लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण वाला रास्ता नहीं हो, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो लड़ोगे, लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बहन की शादी किसी दलित समाज के आदमी करे, वाल्मीकि को करे, स्वीकार है? मुसलमान को करेंगे, दलित लड़की से शादी करेंगे। वो क्यों करेगा? अपनी लड़की क्यों नहीं देगा? अपनी बहन क्यों नहीं देगा? दलितों की लड़कियां तो वो मतलब फ्री घूम रही है जो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शादी करेंगी। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बहन की शादी करे ना दलित समाज के लोग लड़के से, लड़का हम बताएंगे उसकी बहन से ज्यादा खूबसूरत और मजबूत बताएंगे। ब्राह्मण को क्या दलित दामाद पसंद है? OBC को क्या दलित दामाद पसंद है? ये सवाल है। जिस दिन इस देश के अंदर ब्राह्मण खुशी खुशी चमार की, चूड़े की, खटीक की, पासी की, धानक की, महार की, दुसाध की, मीणा की बारात अपने घर बुलाएगा और दूल्हे का स्वागत करेगा और बेटी का हाथ उसको पकड़ाएगा। उस दिन समझेंगे जहाँ जाति तोड़ रहा है ब्राह्मण। जाति बनाई ब्राह्मण ने, जाति को तोड़ेगा भी ब्राह्मण ही, और ना तो दूसरा कोई तोड़ सकता है ना तो कमजोर कर सकता है। आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो हजारों की संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे, हम भी उसमें पहुँचे। आपने कहा कि क्या कहना चाहोगे, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था, भारत समता, मैत्री, करुणा, भाईचारे पर आधारित जो भारत का संविधान है, उसके तहत भारत आगे बढ़े, भारत का प्रत्येक व्यक्ति आगे बढ़े और भारत में जो लोग आज की तारीख में हुक्मरान बने बैठे हैं और जो अपने आप को खुदा माने बैठे हैं, उनको ये समझ होनी चाहिए कि भारत के जो निर्माता थे उनमें डॉक्टर अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, पटेल, उनका जो सपना था, वो सपना जो भारतीय संविधान में अंकित किया गया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा, वो सपना साकार होना चाहिए। मुल्क किसी एक जाति, किसी एक धर्म का नहीं है। ये मुल्क उन तमाम लोगों का है जो इस मुल्क में रहते हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारे धर्म हैं, उन तमाम लोगों का है। और जो लोग इसको एक रंग में रंग देना चाहते हैं, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन पढ़ना चाहिए। आपको लगता है कि बाबा साहब का मिशन जो आगे बढ़ रहा है? तो ये तो नहीं कह सकते कि बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि बढ़ तो रहा है। आप जैसे लोग लगे हैं, हम लगे हैं, हमसे पहले के लोग लगे थे, आपसे आने वाले लोग लगे, मुट्ठी भर लोग लगे, लेकिन लगे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पीछे गया है। अगर इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कोई स्टैचू टूटती है और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का कहीं अगर बाबा साहब की शान में कोई गुस्ताखी होती है तो लाखों लोग वहाँ मुकदमा FIR कराने के लिए पहुँच जाते हैं। तो लोगों में जागरूकता तो आई है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को का जो मूवमेंट है वो दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, घटने वाला नहीं है। लेकिन आंदोलन करते हैं बहुजन समाज पर, लेकिन प्रभाव जो है कुछ दिखता नहीं है उसमें सरकार। देखिए, मैं आपको एक मोटा सा उदाहरण बता देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुओं की राजनीतिक पार्टी है, उनके नीचे 1000 हिंदुओं के सामाजिक संगठन है। वो सामाजिक संगठन एक पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारे पास में बहुजन समाज जिसको हम कह रहे हैं, उनके पास में 1000 राजनीतिक पार्टी हैं और उनके पास में एक भी सामाजिक संगठन नहीं है। कारण क्या है कि और कोई सामाजिक संगठन चला भी रहा है ना, तो वो भी साइड में राजनीतिक पार्टी बना के रखता है। कारण यही है कि जब तक तुम्हारे हाथ में सत्ता नहीं आएगी और सत्ता आने के बाद में तुम करोगे क्या, ये तुम्हें पता नहीं होगा, और या फिर सत्ता में नहीं आना है तो फिर तुम सरकार से तुम्हारी डिमांड क्या और सरकार उनको पूरा कैसे करेगी और एजेंडा कैसे सेट करोगे, वो अभी तक दलित समाज के या बहुजन समाज के लोगों के नज़र में नहीं है। शिक्षा बर्बाद हो रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा आंदोलन शिक्षा पर टिका है और शिक्षा पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, और जब बर्बाद हो गई तो 27,000 स्कूल यूपी में बंद कर दिए गए। शिक्षा इतनी महंगी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो जो बच्चा पढ़ता है उसका महीने का खर्चा 20,000 रुपये का है। अब उसके साल की फीस लाखों में है, कहाँ से कोई भरेगा उसको? तो ये सारी चीज़ें हैं। इनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था शिक्षित बनो, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो पहला ही सपना शिक्षित बनो वाला वो टूट गया। आप कैसे कह सकते हैं कि समाज का जो बाबा साहब का मिशन है वो आगे बढ़ रहा है? जो युवा है वो धर्म बचा रहा है, आप कह रहे हैं मिशन आगे बढ़ रहा है? नहीं, धर्म बचाने वाले तो धर्म बचाएंगे ना, वो तो पहले भी बचा रहे थे। आप तो नहीं बचा रहे धर्म, आप बचा रहे हो, मैं भी नहीं बचा रहा, ये भी नहीं बचा रहे। यहाँ जितने लोग खड़े वो धर्म नहीं बचा रहे, वो संविधान बचा रहे हैं, वो लोकतंत्र बचा रहे हैं, वो जमहूरियत को बचा रहे हैं। और वो बचा रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को पढ़ा है। तो जो लोग धर्म बचा रहे हैं, बहुत सारे लोग ना यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, किसी के हाथ में ओम बन रहा है, किसी के गले में हाथ में कुछ बन रहा है, लेकिन जब उनको समझ आई
तो उन्होंने ओम के ऊपर धम्मचक्र बनवा दिया। तो देरी से ही सही लेकिन आएंगे लोग। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे होते हैं कि जो जिनको माँ बाप समझाते हैं, कुछ लोगों को समाज समझाता है, कुछ लोगों को जब ठोकरें लगती हैं तो तब आदमी समझता है। फूले अम्बेडकरी आंदोलन उतना आसानी से समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें ये नहीं है कि तुम ये पुड़िया खा लेना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण वाला रास्ता नहीं हो, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो लड़ोगे, लड़ोगे तो आगे बढ़ोगे। तो ये रास्ता है सीधा सीधा। अब जो मंदिरों में जाकर के कह देते हैं कि ले ये पुड़िया खा लियो, तेरा लड़का कलेक्टर बन जाएगा, 10वीं में पास हो जाएगा। जो बाबा सुबह सुबह बैठ करके ज्ञान पेल रहे हैं कि ये पीपल का पत्ता लेकर के तेल में लगा करके शिवलिंग पर चिपका देना, अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो फिर वही कर लो। लेकिन इनकी सभाओं में जाने वाला आपका समाज ही तो है, तो महिलाएं बिल्कुल हैं, बिल्कुल युवा बिल्कुल। मैं ये थोड़ा देखिए, मेरा समाज की परिभाषा क्या है। मेरे समाज की परिभाषा वो है जो अम्बेडकर को, फूले को, कबीर को, नानक को, रैदास को, साहू को समझता है, उनकी विचार की पर चलता है, उनके विचार को आगे बढ़ाता है। मेरा समाज वो है। मेरा सगा भाई मेरे कावड़ लेने जाता हूँ, मेरा समाज का नहीं, मेरा भाई नहीं है वो। और एक जो आदमी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 22 प्रतिज्ञा बुद्ध के 5 सील मानता हूँ, मेरा अपना वो है। तो मेरे समाज का मतलब है अम्बेडकरी, फूले अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति। अच्छा, आप समानता की बात कर रहे हैं, इन दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री समानता की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई। तो सारे हिंदू भाई भाई है ना। अब हिंदू में 7,000 8,000 से ज़्यादा जातियाँ हैं। हिंदू में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्या नाम है, शूद्र हैं। और हम तो खैर बाहर के आइटम में हम तो 5 में हम तो अछूत हैं, हम तो वर्ण व्यवस्था में है ही नहीं। ये तो गांधी ने खुद भी कहा है पंचम वर्ण है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि हम तो अस्पृश्य हैं, तो हम तो अछूत हैं। तो ये 5-5 6-6 वर्ण, उनमें जातियाँ, जातियों में गोत्र, तो कैसे करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री तो मुझे मिल नहीं रहे। कभी मिल जाए तो मैं उससे पूछूं कि महाराज जी जरा हाथ जोड़ के बताओ मुझे कि कैसे करोगे समानता की बात, आप कैसे समान करोगे देश को, बताओ थोड़ा, क्या फार्मूला है। जाति तोड़ने की बात करें, समर्थन तो सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बहन की शादी किसी दलित समाज के आदमी करे, वाल्मीकि को करे, स्वीकार है। मुसलमान को करेंगे कि वो दलित लड़की से शादी करेंगे, वो क्यों करेगा, अपनी लड़की क्यों नहीं देगा, अपनी बहन क्यों नहीं देगा। दलितों की लड़कियां तो नहीं वो मतलब फ्री घूम रहे जो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ शादी करेंगी। धीरेन्द्र शास्त्री अपनी बहन की शादी करे ना दलित समाज के लोगों लड़के से, लड़का हम बताएंगे उसकी बहन से ज़्यादा खूबसूरत और मजबूत बताएंगे। हम बता रहे ना, अगर जाति को तोड़ना है तो अंतर जाति शादी करें। ब्राह्मण को क्या दलित दामाद पसंद है, ओबीसी को क्या दलित दामाद पसंद है, ये सवाल है। जिस दिन इस देश के अंदर ब्राह्मण खुशी खुशी चमार की, चूड़े की, खटीक की, पासी की, धानक की, महार की, दुसाद की, मीणा की बारात अपने घर बुलाएगा और दूल्हे का स्वागत करेगा और बेटी का हाथ उसको पकड़ाएगा, उस दिन समझेंगे कि हाँ जाति तोड़ रहा है ब्राह्मण। जाति बनाई ब्राह्मण ने, जाति को तोड़ेगा भी ब्राह्मण ही, और ना तो दूसरा कोई तोड़ सकता है और ना उसको कमजोर कर सकता है। अब समाज बदल चुका है, अब संविधान लागू है, सब एक समान है, तो इसमें अब प्रॉब्लम क्या है। आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण का बच्चा, पत्रकार बंधु, 5 पैदा होते ही पूजनीय हो जाता है, पैदा होते ही पूजनीय हो जाता है वो। और मेरा आदमी राष्ट्रपति बनने के बाद भी मंदिर के बाहर पूजा करता है, 70 साल का। देश की सबसे बड़ी कुर्सी है राष्ट्रपति की, राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने के बाद भी अछूत अछूत ही रहता है, और ब्राह्मण का बच्चा पैदा होते पूजनीय हो जाता है। तो आप मुझे ये बताइए कि संविधान लागू हो गया तो समानता कहाँ है, नहीं है ना। अगर रामनाथ कोविंद को सीढ़ियों पर बैठ करके पूजा करनी पड़ती है, द्रौपदी मुर्मू को गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलता है, और 5 साल का ब्राह्मण का बच्चा अगर अपने बाप के साथ जाता है तो उसकी पूजा होती है, उसको वही उतनी दान दक्षिणा मिलती है, तो ये समानता नहीं है। ये देश जाति प्रधान देश था, जाति प्रधान देश है, और जाति है कि मरने के बाद भी कभी नहीं जाती। और जो लोग ये कह रहे हैं ना जाति तोड़ो तोड़ो समाज जोड़ो, ये काम उतना आसान नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो भाषण है ना, जो एनिमेशन कास्ट बाद में किताब भी आई है, जाति तोड़क मंडल के लिए बाबा साहब ने लिखा था लाहौर के लिए, वो भी तो उसको पढ़िए आप। बाबा साहब ने तो बहुत दिन पहले कहा था जाति खत्म कर दो, लेकिन हुई। बाबा साहब ने जाति खत्म करने के लिए बौद्ध धर्म अपनाया, तो क्या बौद्ध धर्म में आने के बाद भी लोगों ने जातियाँ छोड़ी? नहीं छोड़ी। तो जाति इस देश की सच्चाई है, और जब जाति टूट नहीं सकती है, खत्म नहीं हो सकती, तो मैं तो तमाम लोगों से कहती हूँ कि जातियों को इकट्ठा करके जमात बनाओ, और जमात बनाओ अम्बेडकरवादी जमात, फूलेवादी, कबीरवादी, नानकवादी जमात बनाओ। एक वैचार, अब जाति कुछ नहीं है इस देश के अंदर, 2 ही जाति हैं, एक अम्बेडकरवादी जाति है और एक मनुवादी जाति है। जिनको समानता, बंधुता, संविधान पसंद है वो अम्बेडकरवादी जाति में, और जिनको ये सब पसंद नहीं, इससे दिक्कत है, वो लोगों को मनुवादी जाति पसंद है। तो आपने करना है किधर रहना है। अगर आपको अम्बेडकरवादी जाति में रहना है तो अम्बेडकरवादी जाति में रहिए। और जो लोग जिन धीरेन्द्र शास्त्री जी का जिक्र आपने किया कि वो कह रहे हैं कि जाति खत्म करो, जात पात की करो विदाई, तो मैंने कहा ना कि जात पात की विदाई करेंगे, ब्राह्मण करेंगे शुरुआत। ब्राह्मण ये कहे कि मेरी कोई ब्राह्मण आगे बढ़कर ये कहे, शंकराचार्य कहे, शंकराचार्य के रिश्तेदार कहे, XYZ कोई भी कहे, अयोध्या के मंदिर का पुजारी कहेगा मेरी लड़की है, आई ऐसे मैं इसकी शादी शेड्यूल कास्ट के चमार भंगी घटिक पासी के साथ करूंगा, और बताओ, और मैं बारात का स्वागत करूंगा। जिस दिन ब्राह्मण ये काम कर लेगा उस दिन जाति खत्म हो जाएगी। पुजारी बनाने की भी बात आई थी। अरे हमें पुजारी मत बनाओ यार, पूजा तो तुम करते रहो, हमने क्या करना। पूजा के नाम पर जो धन आ रहा हो, धन में हिस्सेदार बनाओ। जो ये सारे मंदिरों में बड़ी बड़ी पेटियां रखी हैं, इनका जो खजाना है इसके मालिक हमें बनाओ। पूजा तुम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
पूजा तुम ही करो। लगवाने बहुजन नेता क्यों नहीं उतर रहे हैं? बहुजन नेता चंद्रशेखर ने आवाज़ उठाई थी, हम चंद्रशेखर से मिले थे, चंद्रशेखर ने कहा बिल्कुल उठाई जाएगी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन उसके बाद में जिस प्रकार का आंदोलन बनना चाहिए था, वो दुखद है कि वो आंदोलन नहीं बना। वो आंदोलन बनना चाहिए था, और नहीं बनना तो जो डॉक्टर अम्बेडकर मूर्ति पुनर्स्थापना मूर्ति संघर्ष समिति जो है, उन समिति के लोगों को विचार करना चाहिए। देखो, मैं समिति में नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा टीका टिप्पणी भी नहीं कर सकता, ना मैं उनका प्रवक्ता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर वो सफलता की तरफ नहीं जा रहे तो उनको पुनर्विचार करना चाहिए। मैं तो पहले भी कहा था कि इसमें चंद्रशेखर जैसे लोगों को शामिल करो, रतनलाल जैसे लोगों को शामिल करो, लक्ष्मण यादव से बैठ के बात करो, जो समाज के अंदर घूम घूम के काम कर रहे हैं, जो फेस है हमारे जैसे लोग जो घूम घूम के काम कर रहे हैं, उनको बुलाओ, उनके साथ बैठ करके बात करो। ये मंच पर पुराने लोग बैठ जाते हैं, वही समता सैनिक दल, वही भारतीय बौद्ध महासभा, जिनको 40-40 साल से देख रहे हैं, किसी के ऊपर चंदे का आरोप, किसी के ऊपर धंधे का आरोप। तो सवाल बहुत सारे हैं, लिहाजा उन लोगों को आगे लगाओ जिनके चेहरे ठीक हैं, जिनके चेहरे अभी तक दागी नहीं है, वो लोग आएंगे, उनके साथ लोग भी आएंगे, उनके साथ विश्वास भी एक जुड़ेगा। आखिरी सवाल, देश संविधान राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, हिंदू राष्ट्र की ओर? अभी तो हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ रहा है, अभी तो सरकार, क्योंकि सरकार के इशारे पे बढ़ रहा है। मोदी जी बेशक संविधान सर से लगाएं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जैसे लोग जो वो भारत को संविधानवादी है, संविधान का राष्ट्र बनाने की कोशिश